Hello friends, today we would study about subject-verb agreement. Subject-verb agreement एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अदरवाइज अगर आप स्पोकन इंग्लिश देखें या रिटन इंग्लिश देखें तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इंग्लिश का बेसिक है. अगर हम इसको ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो हम सेंटेंसेस को रॉन्ग फ्रेम करेंगे. तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसा कि नाम सजेस्ट करता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. अग्रीमेंट मीन्स अ पैक्ट, एक डील. तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट की हम यहां पर बात कर रहे हैं. सेंटेंस में जो भी वर्ब होता है हमारा उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना बहुत ही जरूरी है. अगर हम अपना वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा. दैट इज वाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को करेक्टली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में हमारा वर्ब लगता है. इसको मैं आपके साथ एक एक्सर्प्ट रीड करके शेयर करूंगी. Raghav, Neha, Shilpi and Priyanka have formed a reading club. Amit, an architect and an avid reader, is the founder of the club. Every Saturday, all of them meet at his house. Each member brings one book and circulates it among others. इस excerpt को अब हम sentence wise देखेंगे. राघव, नेहा, शिल्पी एंड प्रियंका हैव फॉर्म्ड अ रीडिंग क्लब. यहां पर मेरे पास एक नहीं बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं. दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट. जब भी मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करती हूं तो मेरा वर्ब भी प्लूरल होता है. ये सबसे बेसिक रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का. जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा. क्योंकि सब्जेक्ट यहां पे मेरा प्लूरल है इसीलिए वर्ब भी मेरा प्लूरल है. सेकंड सेंटेंस देखते हैं. अमित, एन आर्किटेक्ट एंड एन एविड रीडर. एक चीज का ध्यान रखेंगे, अमित मेरा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है. अमित को ही रिफर कर रही है इंफॉर्मेशन. अमित ही आर्किटेक्ट है और अमित ही एविड रीडर है. अमित जो मेरा सब्जेक्ट है यहां पर उसी को रेफर कर रहा है. इज द फाउंडर ऑफ द क्लब. सिंस अमित इज माई सब्जेक्ट विच इज सिंगुलर, आई हैव यूज्ड अ सिंगुलर वर्ब. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब लेते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं. आगे देखते हैं. एवरी सैटरडे all of them meet at his house. Every Saturday, all of them. Here, all refers to plural, plural subject, plural verb. यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहती हूँ. meet देखने में लगता है कि सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि जब भी हम प्लूरल की बात करते हैं तो हमें लगता है कि एस उसके साथ लगा होना चाहिए या ईएस उसके साथ लगा होना चाहिए. लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक रूल टू अंडरस्टैंड एंड अटेम्प्ट सेंटेंसेस यूजिंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. यहां पर मैं एक और सेंटेंस के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी. दे गो टू the market. She goes to the market. हमने अभी क्या समझा था? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. अगर मैं बोलती हूं दे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है एंड गो जो लगता है कि सिंगुलर वर्ब है, इट इज नॉट. इन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम अपने वर्ब के साथ जब एस या ईएस नहीं लगाते तब हम उसको प्लूरल कंसिडर करते हैं. दैट इज वाई दे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है तो गो मेरा प्लूरल वर्ब है. इसी तरह हम इमिडिएटली नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे. शी गोज. यहां पर शी मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए मैंने गो में एस या ईएस लगाया, क्योंकि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं तो हम उस वर्ब में एस या ईएस लगा के उसको सिंगुलर
करते हैं। तो ये बहुत ध्यान से हमें समझना है और इसको यूज भी करना है। दैट इज वाई शी गोज टू द मार्केट। पहले सेंटेंस में गो मेरा प्लूरल वर्ब है और सेकंड सेंटेंस में गोज मेरा सिंगुलर वर्ब है। तो ध्यान रखेंगे हम, सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल्स टू सिंगुलर वर्ब and plural subject equals to plural verb and singular verb के साथ मैं s या es लगाती हूं and plural verb को हम बिना s या es के यूज करते हैं। अब हम अपने एक्सर्प्ट पर आते हैं। यहां पर मैंने all की बात करी, all is plural, इसीलिए I have used meet without s और es because यहां पर meet मेरे प्लूरल वर्ब का काम कर रहा है। एवरी सैटरडे ऑल ऑफ देम मीट एट हिज हाउस। ईच मेंबर brings one book and circulates it among others. Each member refers to every single member. That is why I have used a singular verb brings. तो हमने देखा कि कैसे हम वर्ब को सब्जेक्ट से अग्री कराते हैं, लेकिन वर्ब को सब्जेक्ट से अग्री कराने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है, जिन्हें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने जो वीडियो देखा दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर कंप्लीट कोर्स। हमने अपने कोर्स में सभी सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स को कवर किया है और वीडियोस के साथ इसमें मिलते हैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और ऑल इंडिया लाइव टेस्ट। And students, हमारे entire कोर्स को बाय करने के लिए you can either call or WhatsApp on the number provided in the link below. एंड हमारी और भी वीडियोस आने वाली है, तो उनकी नोटिफिकेशंस पाने के लिए